वंदे मातरम मित्रों, सुप्रभातम। पुनः आपका हार्दिक स्वागत। मैं महेश बैरागी ब्रह्मनाथ के तहत हम डिस्कस कर रहे थे कि जीवन में जो लोग मिलते हैं उनका कोई ना कोई प्रीवियस लाइफ का कनेक्शन होता है और इसलिए वो मिलते हैं, चाहे वो हमारे रोज़मर्रा की लाइफ हो, चाहे हमारा परिवार हो, चाहे हमारे एम्प्लॉयज़ हो, जो भी हो। ये जितने भी लोग हमारे जीवन में मिले हैं, कुछ न कुछ उनका पुराना प्रारब्ध हमारा संबंध है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब है तो ये हमें फिर उनके साथ कैसे डील करना चाहिए। और हम अमूमन जो नॉर्मली घटनाएं होती है उसको जस्ट प्रोज और कॉन्स और प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से देखते हैं और कुछ लोगों से बचते हुए निकल जाते हैं, कुछ लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, कुछ लोगों को इग्नोर करते हैं, कुछ लोगों को एनिमिटी के साथ ट्रीट करते हैं और जीवन पूर्ण हो जाता है। लेकिन ये सब इसलिए नहीं मिले थे। वो कोई ना कोई लेसन है, कोई ना कोई क्लू है, कोई ना कोई इंडिकेशन है हमारे जीवन के लिए, जिसको कि हमको पहचानना होगा और उस दिशा में बढ़ना होगा। जब तक हम उस इंडिकेशन को नहीं समझेंगे तब तक वो हमारे जीवन में रहेंगे और वो व्यवधान या सपोर्ट या जो कुछ भी है वो करते रहेंगे। जिस पर्पस के लिए वो आए हैं वो करेंगे। बीइंग्स हैं सब। मैंने कहा कि एक एक व्यक्ति अपने आप में एक लोक है, कंप्लीट वर्ल्ड है। उसका अपना एक व्यवहार है, उसका उनकी कैरेक्टर है, उनका अपना ट्रीटमेंट है, उनका तरीका है, वो सब कुछ उनका अपना एक कंप्लीट लोक है होता है। और वो लोक आपके साथ भी कोई ना कोई संबंध रखता है। तो अब उसको जितनी गहराई में हम जाएंगे और जितना गहराई से हम समझते हैं उसको जीवन में उस लाइट के अंदर देखेंगे, तभी हम उसकी उपयोगिता को समझ पाएंगे। समस्या ये है मित्रों कि हम जीवन में हमें जो उपयोगी चीज़ें हैं उनको किसी ने सिखाया नहीं है। हमको सब तरह के कॉलेजेस हैं, स्कूल से मैं बार बार डिस्कस करता हूँ, सब के कोर्सेज के लिए आपको लोग मिल जाएंगे, प्रोफेसर्स मिल जाएंगे। जीवन कैसे जीना है, जीवन कैसे अच्छा बने, जीवन के लिए, जीवन को ऊंचा उठाने के लिए क्या किया जाए, उसके लिए कोई कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूट, हाँ, बिजनेस चल रहा है। लेकिन वास्तव में आउटपुट क्या होता है? हम सेमिनार्स करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, 1 2 दिन 3 दिन, हार्डली 10 20% हमारा कुछ बेनिफिट होता नहीं होता, फिर बोरियत होती है और फिर करे, फिर हर साल ये आ जाता है और हमें परेशान करता है। क्योंकि मित्रों वो जो कुछ होता है वो सब मेंटल लेवल पे होता है, उसका वास्तव में गूढ़ जीवन के साथ आत्मिक लेवल पे कोई ज़्यादा लेन देन होता नहीं। जो कंडक्ट करते हैं उनको भी उससे ज़्यादा मतलब नहीं होता है, वो उनके अपने बिल्स के ऊपर ध्यान होता है कि भाई मुझे ये काम करने से इतना मिल जाएगा, इतनी तालीम मिलनी चाहिए, इतना अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, लोग वाह वाह करने चाहिए और काम खत्म, फिर अगले साल के लिए फिर सोचेंगे। और वो ऑर्डिनरी तरीके से काम होता रहता है, इसलिए आउटपुट नहीं मिलता है। हम कैसे खाएं, हम कैसे सोएं, हम कैसे बात करें, हम कैसे प्रार्थना करें मित्रों। हम प्रार्थना भी करते हैं बड़ी दादागिरी से, भगवान से, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। वहाँ भी दादागिरी है, देना तो दो, नहीं तो रखो अपने पास। क्या भाव है मतलब? मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपका दादागिरी का भाव होगा तो वो तो सुप्रीम दादा हैं, उनको क्या लेन देना है, उनको क्या मतलब है? जब तक हमारा समर्पण, हमारा प्रेम, हमारा भाव डेप्थ के साथ नहीं होगा मित्रों, तब तक उसका कुछ भी हल नहीं है। ठीक है, गाने के लिए, बजाने के लिए, एप्रिसिएशन करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन वास्तव में होना क्या चाहिए? मदर ने बच्चे से कहा कि, पूछा कि मदर हाउ शुड आई प्रे, व्हाट शुड आई डू? तो मदर ने बोला कि माय चाइल्ड, आपके पास अगर कोई फ्लावर्स हैं तो आप बुके बना के ले आते हैं, तो बुके मुझे दे देते, मैं स्वीकार कर लेते। ऐसा भी हो सकता है कि फ्लावर्स लेके आए और कहें कि मदर आई हैव गॉट दिस फ्लावर्स और ये आप इसको अरेंज करिए और आप मुझे सिखाइए कि ये जीवन में किस तरह से होना चाहिए और उससे मुझे कैसे शिक्षा लेनी है और वो आपके लिए क्या काम आ सकता है। तो भाव बिल्कुल बदल जाएगा माय चाइल्ड। आप बुके देते हैं तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं होती जमाने की, लेकिन आप आके देते हैं कि ये फ्लावर्स है मदर, आई वांट देम टू अरेंज अकॉर्डिंग टू यू, तब बात दूसरी हो जाती है। हम हमारे जीवन को ईश्वर को सौंपें कि ये मेरी फैकल्टीज़ हैं, ये मेरी कैपेबिलिटीज़ हैं, ये मेरी पात्रताएं आपने दी हैं, जो कुछ भी मैं महसूस करता हूँ उसको आप अरेंज करें
आप इसको योग्य बनाएं और इसको मुझे बताएं कि मुझे किस दिशा में कैसे चलना है। हम तो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बिजनेस करना है, इतने करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए, टैक्स वाले परेशान न करें और सब कुछ हो जाए, भगवान मैं ये अनुष्ठान कर दूंगा। क्या चॉइस है मित्रों, क्या मिलने वाला है इससे? हमने भगवान को एक ऐसी एंटिटी बना दी है जो हमारा फुलफिल करने के लिए एक बॉक्स है, जहाँ पे हम आपको जाके हमारे डिजायर्स को उड़ेल दें और डिजायर फुलफिल कर दें, तो भगवान न हो तो फिर दुश्मन। इसीलिए हमारा जीवन बड़ा मीडियोकर होता है। मिल भी जाए तो क्या, दे भी करोड़ों का टर्नओवर तो क्या हमने किया उसका? कितने लोग होते हैं जो रतन टाटा की तरह, बिरला की तरह, जो ऊंचे चेतना के लोग हैं, उनकी तरह जीवन जीते हैं? कितने लोग होते हैं? जब हम उसको हायर चेतना में देखेंगे, लिफ्ट करेंगे और अपने आप को रखेंगे, तभी उसकी उपयोगिता हो सकेगी। तो मैं आपसे बार बार कहता हूँ, हजारों कॉलेजेस स्कूल्स हैं, सब कुछ डिग्रीज पाने के लिए, लेकिन जीवन को उन्नत बनाने के लिए, पॉजिटिव बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, उपयोगी बनाने के लिए, किसी और व्यक्ति को कष्ट न हो ऐसा बनाने के लिए कोई कुछ नहीं है। स्वयं आपके अपने आप से प्रयास करना होगा मित्र, और हर पल आपको अपने आप को इस फर्नेस से गुजारना होगा, इस भट्टी से गुजारना होगा कि मुझे वास्तव में इस जीवन का उपयोग करना है। हर पल मैं डेथ की तरफ जा रहा हूँ, एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहा हूँ, खत्म होने की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन उसके पहले मुझे कुछ न कुछ हासिल कर लेना है। धर्मराज युधिष्ठिर से यक्ष ने 100 प्रश्न किए थे, उसमें से एक प्रश्न ये भी था कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति शमशान में जाता है, दाह संस्कार करता है अपने परिजनों का, अपने अपने मित्रों का, अपने सगे संबंधियों का, और वो सोचता है कि मैं कभी मरने वाला नहीं, मेरे साथ ये कभी होने वाला नहीं। सोचता भी तो बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, और जैसे ही वो शमशान या वैराग्य घर आता है, वापस सब नष्ट हो जाता है। ये परम आश्चर्य है। हम जीवन की, इसका मतलब ये नहीं कि हम कॉन्स्टेंटली डेथ के बारे में सोचते रहें, हम इस अनित्यता के बारे में सोचें कि जीवन मुझे मिला है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए मिला है, इसमें मुझे कैसे अच्छे से अच्छा क्या कर सकना है, करना है, और उसके लिए मुझे कैसे हर दिन हर पल अपने आप को तैयार करना है, इसकी आवश्यकता है। उसका प्रयास हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस दिशा में कुछ सोचें, समझें, और हर पल हर समय कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश करें। वंदे मित्रों, फिर से आगे डिस्कस करेंगे।